नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बसपा के लोकप्रिय नेता और लोकसभा के सदस्य अफजाल अंसारी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें बसपा का किस से गठबंधन होगा। क्या बसपा का भाजपा के साथ तालमेल होगा या सपा के साथ। देखें उनके साथ हुई बातचीत। आप बसपा के एक बड़े नेता हैं। हाँ। आपका आधार है, जैसा कि आपने बताया कि 9% मुस्लिम वोट है, यानी आप एक बड़े तबके के जो दूसरे लोग हैं उनके वोट से जीत के आए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी इस बार क्या भूमिका निभाएगी। भाई, ज्योतिष शास्त्र तो हम नहीं जानते। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपनी तैयारी कर रही है। 5वीं बार बसपा सरकार। अब आप चाहते हैं कि बीजेपी की पिच पर बीएसपी बैटिंग करे, तो ये संभव नहीं है। आपको जो शक है, जो शुभा है, जो आपने अभी इस्तेमाल किया, मैं कह सकता हूं बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। और जो भी गलत कार्य हो रहे उसका बहन जी खुद हमेशा विरोध करती हैं, हमेशा उन सारे सवालों पर टोकती हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाहते हैं कि मीडिया के जरिए उनके बारे में नमक मिर्च लगा के खबरें छापी जाएं, तो इसका बहुत आसानी से कोई असर भी पड़ने वाला नहीं। इससे साफ है कि बसपा का सपा से समझौता होगा और गठबंधन होगा। अब आप लोग जिसका जिससे समझौता करा दीजिए। हमने पहले ही कहा विशेषाधिकार प्राप्त है, चौथे स्तंभ है। आप जिसको चाहे शंकराचार्य कह दीजिए, जिसको चाहे देशद्रोही कह दीजिए। जिसका जिससे समझौता करा दिए, एक दिन समझौता करा के उठा ले जाइएगा, दूसरे दिन ऊपर पहुंचा तो पटक दीजिएगा। अभी कई लोगों के साथ ऐसा हो गया। अफजाल भाई, अभी आपने एकदम क्लियर कट कहा कि बसपा का भाजपा से कोई गठबंधन नहीं होगा, नहीं है ना। तो आप इस बारे में तो साफ नहीं कह रहे हैं कि बसपा का सपा से नहीं होगा, यानी संभावना है। आप ये बताइए कि इसका फैसला हमारे स्तर से होना है, हमारी औकात है। बहन जी चाहेंगी तो इसका निर्णय बहन जी के, किसी भी इस तरह के पॉलिसी मैटर पर निर्णय बहन जी लेंगी, हम उस निर्णय के साथ खड़े होंगे। आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का वोट, यानी मुसलमानों का वोट इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सपा में जा रहा है। बसपा खामोश क्यों है? देखिए, समुदाय के आधार पर इस तरह के प्रश्न आप करिए जहां समुदाय आधार बनता हो चुनाव में जीत हार के लिए। मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूं, जहां का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां 9% हमारे समुदाय के लोग हैं, 100 में 9। तो इस तरह का दृश्य वहां से तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, हमने समुदाय से पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं जी। तो वहां पर अब देखिए, हमको लगता है कि इस बार जो टोटल फेल हो गई है सरकार, और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नौकरशाही ने प्रदेश की जनता पर अत्याचार किया है, लूटा है, बर्बाद कर दिया। अब एक होमगार्ड भी बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि की कदर नहीं करता। विधायक और एमएलसी लोग, एमपी लोग एक मोटरसाइकिल भी कहीं पकड़ ली जाए तो छोड़ाने की हैसियत नहीं करते। लोकतंत्र का इतना बड़ा मखौल कभी हुआ ही नहीं। आप बताओ, लोकतंत्र की किस परिभाषा में लिखा है कि उत्तर प्रदेश जहां 403 निर्वाचित विधायक हैं, एमएलसीज हैं, तमाम मंत्रिमंडल है और पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश स्तर की पार्टियों के संगठन के पदाधिकारी हैं,
पूरे कार्यकाल में टीम 11 निर्णय ले ली। क्या है टीम 11? इसका संविधान की भाषा में कहीं इस टीम 11 का कोई औचित्य हो तो बताइए। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाकी 10 उसमें अधिकारी हैं। वही बैठ रहे हैं सुबह में, दोपहर में, शाम में, और वही फैसला लेते हैं, वही प्रदेश चलाते हैं। पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। जब थू शुरू हुई है, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तक नहीं बैठाते। उप मुख्यमंत्री भी तरसते रह गए मीटिंग में बुला लिया जाए, कभी उनको नहीं बुलाया गया। अब जाकर के उसका नाम बदला गया है, टीम 11 नहीं, अब टीम 9 हो गई है, और उसमें उप मुख्यमंत्री लोगों को भी एक एक कुर्सी दे दी गई है। जब आप दिल्ली में बैठ के पीएमओ से पूरा देश चलवा रहे हो, सारे मंत्री कैबिनेट के हों या राज्य स्तर के, भूमिका नगण्य है किसी की भी विभाग में। एक आध को छोड़ दीजिए, तेजू खां बनते थे कानून मंत्री, यही एक्सप्लेनेशन देते थे रक्षा मंत्रालय का भी, वित्त मंत्रालय का भी, सारा सुप्रीम कोर्ट की रोज बहस करते थे चेंबर में। जावड़ेकर साहब की वो शानदार हिंदी जो चबा चबा के बोलते थे, लोग याद करते हैं। उतनी शानदार हिंदी तो ममता बनर्जी भी नहीं बोल पाती। खत्म कहानी। कहां तो हम WHO के चेयरमैन बनने जा रहे थे, छपा था कि नहीं छपा था? WHO का चेयरमैन भारत से बनने जा रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री WHO के चेयरमैन के लिए प्रस्तावित हो गया नाम, और कहां हम अपने ही रजिस्टर से उसका नाम काट दिया। आप बताइए, अगर देखा जाए तो गडकरी साहब को छोड़ के और राजनाथ सिंह साहब की थोड़ी बहुत भी दबक के अपनी इज्जत भले बचा ले, बाकी सारे लोगों का जो हाल है, रेल मंत्री भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं, बर्खास्त नहीं हुए तो ट्रांसफर तो हो गए। कैसे चल रहा है जब हम खुद ही 11 लोगों को, अपनी टीम के क्रीम 11 लोगों को, उनके काम से संतुष्ट नहीं है, उन्हें नाकारा मानते हैं और उनको उनके पद से मुक्त करते हैं, बर्खास्त करते हैं। तब आप समझ सकते हैं कैसे चल रहा। अफजाल भाई, हमने सवाल जो है यूपी को लेकर किया था और आपकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लेकर किया था। बाकी सब खामोश हैं, ठीक है, तो उनको तो डर नहीं होना चाहिए था, वो खामोश क्यों हैं एकदम? नहीं, आपके सबक से खामोश हैं। मीडिया के भाइयों को मतलब बात में नमक मिर्च लगाने की आदत है, और वो हर तरह से अपने काम कर रही हैं, आपसे शेयर नहीं कर रही हैं। वो उनकी रणनीति का हिस्सा है, उन्हीं के नुमाइंदे बोल रहे हैं। हाँ, हम पॉलिसी मैटर पे कभी नहीं बोलेंगे। आप पूछ लीजिए 100 सवाल, पॉलिसी मैटर पे नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन जहां तक एक आम ख्याल है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हम महसूस कर रहे हैं जनता की कठिनाइयों को, वो आपके सामने हम रख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।